अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर होने वाले खौफनाक क्राइम की कहानियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी और चौंकाने वाली होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज मैं आपको इंडोनेशिया के एक ऐसे तांत्रिक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी काली साधना को पूरा करने के लिए 42 मासूम लड़कियों की जान ले ली। बात है साल 1986 की। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में अहमद सुराजी नाम का एक तांत्रिक अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था। उसकी तीनों पत्नियां आपस में बहनें थीं। अहमद को इलाके के ज़्यादातर लोग जानते थे, वो भी इसलिए कि वह तंत्र मंत्र और झाड़ फूक से लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करता था। लोग उसके पास इलाज करवाने के लिए आते रहते थे। साल 1986 में एक दिन एक लड़की अहमद के पास अपनी समस्या के समाधान के लिए आई। अहमद उसे इलाज के नाम पर अपने गन्ने के खेत में लेकर गया। अहमद ने वहां पहले से ही एक गड्ढा खोद रखा था। अहमद ने लड़की से कहा कि तुम उस गड्ढे में बैठ जाओ। वो लड़की अहमद के कहने पर जैसे ही गड्ढे में बैठी, अहमद ने तंत्र साधना करनी शुरू कर दी। वो काफी सारे मंत्र बोलकर धीरे धीरे गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। ये सब देखकर लड़की घबराने लगी। उसने अहमद से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? अगर इसी तरह आप मुझ पर मिट्टी डालते रहें तो मैं इसमें दब जाऊंगी। अहमद ने उस लड़की से कहा कि तुम साधना में बाधा मत डालो, तुम्हारा इलाज इसी तरह से होगा। यह तंत्र साधना की एक प्रक्रिया है। फिर वो लड़की पर और ज़्यादा मिट्टी डालने लगा और फिर ऐसा करते करते मिट्टी लड़की की गर्दन तक जा पहुंची। अब लड़की हिलडुल भी नहीं पा रही थी। फिर अहमद ने एक रस्सी ली और उस लड़की का गला घोंटकर उसे मार डाला। इसी दौरान लड़की के मुंह से लार गिरने लगी। अहमद ने जैसे ही वो लार देखी, वो खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत उस लार को पी लिया। फिर लड़की को उसने गड्ढे से बाहर निकाला और पास में ही उसकी लाश को दफना दिया। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि लड़की की लाश का सिर उसके घर की तरफ हो। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या थी इसके पीछे की वजह? चलिए जानते हैं। दरअसल इस घटना से एक हफ्ते पहले ही अहमद के पिता उसके सपने में आए थे। अहमद के पिता भी अपने समय के जाने माने तांत्रिक रह चुके थे। उन्होंने अहमद को सपने में कहा कि तुम्हें अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी ताकि तुम लोगों का और अच्छे से इलाज कर सको, और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तुम्हें 70 कुंवारी लड़कियों की लार पीनी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि वो लड़कियां मरी हुई हों। अहमद भी ये सपना देखने के बाद सोच में पड़ गया कि वो 70 कुंवारी लड़कियां कहाँ से लाए जिनको मारकर उनकी लार पी सके। फिर उसने तय किया कि ऐसे तो उसे लड़कियां मिलेंगी नहीं, इसलिए जो भी कुंवारी लड़कियां अब उसके पास इलाज कराने आएंगी वो उन्हें मारकर उनकी लार पिएगा। लेकिन वो ऐसा करके फंस ना जाए, इसलिए वो उन्हें अपने गन्ने के खेत में दफना देगा ताकि किसी को भी इसका पता ना चल पाए। अब उसने एक लड़की को तो निशाना बना लिया था, लेकिन अब उसे 69 और लड़कियों की जरूरत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कुंवारी लड़कियां कहाँ से लाए। फिर अहमद ने अपनी एक पत्नी से इसके लिए मदद मांगी। अहमद ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लड़कियों को किसी बहाने मेरे पास लाने का इंतजाम करो। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम सेक्स वर्कर्स को आसानी से अपना शिकार बना सकते हो। तुम उन्हें पैसे देकर अपने साथ भी ला सकते हो, और बाद में जब उनकी हत्या हो जाए तो कोई उनके बारे में पूछने वाला भी नहीं होगा। इसके बाद अहमद हर रोज बाजार जाता और एक सेक्स वर्कर को अपने साथ ले आता। फिर उन्हें भी बहाने से गन्ने के खेत में बने गड्ढे में बैठने को बोलता। फिर उन पर मिट्टी डालकर और गला घोंटकर मार देता। इसके बाद उनके मुंह से जो लार निकलती उसे पीने के बाद उसी तरह उन लाशों को भी खेत में दफना देता। अहमद ने सिर्फ सेक्स वर्कर्स को ही नहीं, बल्कि उसके पास इलाज कराने आई कुछ कुंवारी लड़कियों को भी इसी तरह मारना शुरू कर दिया था। उसे कई बार तो लड़कियां आराम से मिल जाती थीं, लेकिन कई बार उसे लड़कियां मिलने में महीनों का इंतजार करना पड़ता था। इसी तरह 11 साल बीत गए, जिसके बाद समय आया 24 अप्रैल साल 1997 का, जब कमला देवी नाम की लड़की अपना इलाज करवाने के लिए रिक्शा लेकर अहमद के पास पहुंची। अहमद कमला को उसी तरह गन्ने के खेत में लेकर पहुंचा और उसे गड्ढे में बैठने को कहा। कमला ने अहमद से पूछा कि ये किस तरह का इलाज है। अहमद ने कमला से कहा कि इसी तरह इलाज करके तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है। कमला भी उसकी बात मान गई और गड्ढे में बैठ गई। फिर अहमद ने उसे भी बाकी लड़कियों की तरह मार डाला और उसकी लार पीकर उसे भी जमीन में दफना दिया। लेकिन इस बार अहमद को ऐसा करना भारी पड़ गया। दरअसल एक शख्स अक्सर उस रास्ते से गुजरा करता था। उसने देखा कि यहाँ हमेशा एक नया गड्ढा खोदा हुआ होता है। उसे लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद उसने उस गड्ढे को खोदना शुरू किया जिसमें कमला को दफनाया गया था, क्योंकि वो सबसे नया गड्ढा था। जैसे ही उस शख्स ने गड्ढे को खोदा तो उसे उसमें सबसे पहले इंसानी उंगलियां दिखाई दी। वो शख्स ये सब देखकर डर गया। फिर उसने आसपास के लोगों को बुलाया और पूरी बात बताई। कुछ ही देर बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमला की लाश को बाहर निकाला और मामले की छानबीन शुरू कर दी।
जांच में पता चला कि इस लड़की को एक रिक्शा वाला लेकर जा रहा था। पुलिस ने जल्द ही उस रिक्शे वाले को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि कमला को मैंने अहमद के घर पर छोड़ा था और फिर मैं वहां से चला गया था। पुलिस तुरंत अहमद के घर पहुंची और उसे पकड़ लिया। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो अहमद मुकर गया। उसने कहा कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, लेकिन पुलिस को उस पर शक हुआ तो उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की। जल्द ही अहमद टूट गया और उसने सारी कहानी पुलिस के सामने बता दी। अहमद ने बताया कि मैंने अब तक 42 लड़कियों को मारकर उनकी लार पी है। उसने कहा कि अभी मुझे 28 और लड़कियों को मारना है, तब जाकर मेरा टारगेट पूरा होगा। उसकी बात सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। फिर पुलिस ने उसे सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई, जबकि उसका साथ देने के लिए उसकी एक पत्नी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 10 जुलाई साल 2008 के दिन जब अहमद की सज़ा का दिन आया तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, जिस पर उसने कहा कि मैं अपना टारगेट पूरा करना चाहता हूँ, 70 कुंवारी लड़कियों को मारकर उनकी लार पीकर। पुलिस उसकी ये बात सुनकर एक बार फिर हैरान हो गई कि इस शख्स पर कोई असर ही नहीं हुआ है, जिसके बाद उसे कोर्ट के आदेश अनुसार गोलियों से भूनकर मार डाला गया। तो दोस्तों, ये थी एक सिरफिरे तांत्रिक की कहानी, जो अंधविश्वास के अंधेरे में इतना डूब गया कि इंसानियत को ही भूल बैठा। अहमद को उसकी खौफनाक करतूतों की सज़ा तो मिल गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे क्राइम होते ही क्यों हैं? क्या अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोग अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाते हैं? आपकी क्या राय है इस केस के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।